अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा जो टेस्ट मैच है वो आज से शुरू हो रहा है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त हुई और बड़ी शिकस्त हुई 90 रन से। पाकिस्तान की टीम को 211 रन भी पाकिस्तान की टीम जो है वो चेज़ नहीं कर सकी थी। बैटिंग लाइन बुरी तरीके से पाकिस्तान की नाकाम हुई थी। आज जो दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान की टीम में 2 से 3 तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि शान मसूद जो कि इंजरी का शिकार होकर टीम से बाहर हो गए, मतलब दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए। अली उस्मान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आमिर जमाल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो 2 से 3 फोर्स चेंजेस हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम में हो सकती है। पाकिस्तान के टेस्ट मैच पर आज जो है वो बात करेंगे। इंग्लैंड का भी टूर है, इसके बाद उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर प्रोग्राम में आके गेस्ट का तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू शुरू करते हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट आपने देखी और देखना है कि पाकिस्तान की टीम कम बैक कर सकेगी या नहीं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सलीम खालिक साहब मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम टू द शो सलीम भाई। और क्या समझते हैं दूसरे टेस्ट मैच में? पहले टेस्ट मैच की हिकमत अमली हमने देखी, नाकाम हुई। दूसरे टेस्ट मैच में आप क्या समझते हैं कि किस हिकमत अमली के साथ जाना चाहिए? वेस्ट इंडीज़ भी चाहेगी कि सीरीज़ जीते, 8वें नंबर पर वो मौजूद हैं, पाकिस्तान 9वें नंबर पर मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं किस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए कि इस टेस्ट मैच में कामयाबी मिले? इमरान, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। देखें, मेन चीज है बैटिंग, जो हमारा देरीना मसला है बहुत सालों से, शुरू से ही, जब से पाकिस्तान क्रिकेट शुरू हुई। इसको हल करना पड़ेगा। बैटिंग को थोड़ा स्ट्रेंथ देनी चाहिए। और जो पिछला मैच था, हम लोग 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ खेले। और ऐसा, अगर आपकी टॉप ऑर्डर बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर मौजूद हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा मसला होता है जब पाकिस्तानी जैसी बैटिंग होती है। हमारे यहाँ रिजवान आते हैं नंबर 6 पे, उसके बाद फिर 5 विकेटें। अगर आप गौर करें इस मैच में, पहली इनिंग में भी ऐसा ही हुआ, दूसरी इनिंग में भी ऐसे ही हुआ। पहली इनिंग में हमने गालिबन 38 रन के एवज 7 विकेटें गंवाई थी, जो हमारा लोअर ऑर्डर से बिल्कुल नाकाम था। और सेकंड इनिंग में हम लोग 71 रन पर 9 विकेटों से महरूम हो गए थे। तो आखिरी विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई थी रिजवान की, सॉरी, बाबर की अब्बास के साथ, जिसके बाद पाकिस्तान ने थोड़े बहुत रन बना लिए। तो अब बैटिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मगर बदकिस्मती से शान मसूद, जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी, वो भी इंजरी का शिकार होकर बाहर हो चुके हैं। और अभी जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड में भी पहला टेस्ट खेल सके या वो नहीं। अब्दुल्ला शफीक आए हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा स्कोर बनाकर नहीं आए हैं, ये भी हमें याद रखना चाहिए। सऊद शकील आए हैं, तो सऊद शकील की भी कोई परफॉर्मेंस ऐसी गैर मामूली नहीं है। जिसके बाद वो आए हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये आए हैं तो बहुत सब अच्छा कर देंगे। तो जो पहले से खेलते चले आ रहे हैं, जैसे खास तौर पर रिजवान और सलमान, उनको थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाबर को थोड़ा टीम का सोच कर खेलना चाहिए। फिर अजान ओवैस डेब्यू के बाद से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको भी देखना पड़ेगा। इमामुल हक सेकंड इनिंग में क्यों हमेशा नाकाम होते हैं, उनको भी अपनी इस खामी पे काबू पाना पड़ेगा। तो जो बैटिंग लाइन है हमारी, वो अगर परफॉर्म करेगी तभी हम बॉलर्स को सपोर्ट कर सकेंगे, जिन्होंने पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, खासतौर पर मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने 8 विकेट ली थी। बिल्कुल सलीम भाई, आपने बाबर का जिक्र किया कि उनको टीम का जो है वो सोचना पड़ेगा। अब ये बड़ी बहुत ज़्यादा बात भी हुई इस पहले टेस्ट मैच के बाद बाबर आजम के ऊपर कि भाई उन्होंने क्यों स्ट्राइक दिया, क्यों उन्होंने जो है वो खुद से मैच जिताने की कोशिश नहीं की। अब इस बात पे बिलीव करना कि उन पर उनमें गेम सेंस नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादती होगी। गेम सेंस उनमें होगा, लेकिन लगता है ऐसा है कि वो जब 6 विकेटें गिरी पाकिस्तान की 50-60 रन के ऊपर, उसके बाद वो हिम्मत ही हार गया। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वेस्ट इंडीज़ के 93 फॉर 7 थे, उसके बाद उन्होंने 89 रन स्कोर किए अपनी आखिरी 3 विकेटों के ऊपर। सो गेम सेंस अब 10 साल हो गए बाबर आजम को ज़रूर होगी, लेकिन मुझे लगता है जो पर्सनल के बाबर आजम शायद 6 विकेटें गिरने के बाद हिम्मत हार गए थे, इसीलिए उन्होंने जो है वो टेलेंडर्स को स्ट्राइक दिया पहली पहली दूसरी दूसरी बॉल के ऊपर। इमरान, ये बात ऐसी है कि अगर हम पिछले 4 साल के स्टैट्स निकाल के देखें बाबर आजम के, तो 5वीं 50 उन्होंने अभी की है इस मैच में जो पहला हुआ है। 4 साल में 5 50। और गालिबन उनका एवरेज भी 26 या ऐसे कुछ है। सेंचुरी कोई नहीं बनाई 4 साल से, तो एक कॉन्फिडेंस तो उनका वैसे ही शेक हुआ हुआ है। कॉन्फिडेंस उनका इतना अच्छा है नहीं। फिर कैप्टनसी का उन्होंने अपने ऊपर और दबाव लिया। अब ऐसे में जब प्लेयर खेलने जाता है, जब ये स्टैट्स उसके जहन में भी होते हैं, तो फिर अगर जहन में यह आ जाए कि यार मुझे नॉट आउट आना है, टीम तो अब जीत नहीं सकती, वही आपकी वाली बात,
तो फिर वो ऐसी चीजें करता है कि टेल एंडर्स को सामने करता है। लेकिन आजकल का जो दौर है ना, उसमें गेम अवेयरनेस ना सिर्फ प्लेयर्स को छोड़े, जो देख रहा है ना बंदा, उसकी भी बहुत बढ़ गई है। एक आम क्रिकेट शाइक भी जब मैच देख रहा होता है मोबाइल पे अपने या टीवी पे, तो उसको समझ आ रहा होता है, आप छुपा नहीं सकते उससे कोई चीज। वो देख रहा होता है कि यार बाबर ने क्या किया, दो टेल एंडर्स के सामने पहली पहली बॉल पे सिंगल लेके गया और वो चले गए। बाबर ने आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में भी अब्बास के रन उनसे ज्यादा है। तो ये सब लोगों को नजर आ रहा था। तो हिम्मत हारना कप्तान का काम नहीं होता, कप्तान का काम होता है आखिर तक लड़ना। जब आप 49 रन की पार्टनरशिप आखिरी विकेट के लिए अब्बास के साथ बन गई थी, इसी तरह उससे पहले जो बैटर्स आए थे थोड़े थोड़े रन उनके साथ बनते रहते तो पाकिस्तान जीत भी सकता था मैच। 90 रन का डिफरेंस ही आया है ना। लेकिन चूंकि कप्तान हिम्मत हार गए थे, तो उन्होंने फिर वही अपने लिए उन्होंने सोचा, यार मुझे बस नॉट आउट जाना है, जिसका टीम को नुकसान हुआ। अगर आप माजी के मैचेस निकाल के देखें, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हमने ग्रेट प्लेयर्स को देखा है। चाहे वो हमारे इंजमाम हो, चाहे वो जावेद मियांदाद हो, चाहे वो दूसरे कोई भी प्लेयर हो, या दुनिया में अगर हम देखें तो कोहली है, दूसरे सब में है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आती थी, तो उन्होंने खुद को आगे रखा और फिर जितवाए भी है मैचेस। तो वाई नॉट, बाबर आजम क्यों नहीं कर सकते थे ऐसा? मैं बिल्कुल ये नहीं सलीम कह भाई, रहा हूँ आपने कि हम जिक्र हारे किया हैं। इंजमाम का और पुराने टेस्ट मैचेस का। कल हम कामरान अकमल के साथ उनके यूट्यूब पर लाइव थे, उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की कि 2015 के बाद से पाकिस्तान की टीम में ये माइंडसेट आया कि अपने लिए खेलने का या सेल्फिश इनिंग्स खेलने का। उससे पहले ऐसा माइंडसेट जो है वो नहीं हुआ करता था। एग्री करते हैं उनकी बात से, और अगर ये बात सच भी है तो फिर प्लेयर्स को किस तरीके से ये बताया जाए कि भाई टीम फर्स्ट है। क्योंकि किसी प्लेयर को या बाबर आजम को या किसी प्लेयर को ये कह देना कि भाई आपने सेल्फिश इनिंग्स खेली या आपने टीम के लिए नहीं खेला, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे ऐसी बात बोलना किसी बड़े प्लेयर के। तो किस तरीके से प्लेयर को कम्युनिकेट किया जाए कि आपने टीम को पहले रखना है। हालांकि सरफराज अहमद मौजूद हैं उस ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो कि अपनी बारी का कभी जो है वो फिक्र नहीं करते थे। कभी इमाद वसीम को ऊपर भेज दिया करते थे, कभी अपने से ऊपर हसन अली को भी भेज दिया करते थे अगर हिटिंग करनी होती थी। तो किस तरीके से कम्युनिकेट करें प्लेयर्स को कि आपने सबसे पहले टीम पर फोकस करना है। कामरान के जिस इंटरव्यू की आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने देखा नहीं, मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि वो एक अच्छी बातें करते हैं और अच्छे पॉइंट निकालते हैं और डरते नहीं है। अच्छी बात ये है कि खुलकर बात करते हैं। आजकल ऐसे साबिक क्रिकेटर्स कम हैं जो तनकीद करें, क्योंकि लोग बाबर के फैन से डरते हैं कि यार हमने बाबर के बारे में बात की तो सोशल मीडिया पे ट्रोल होंगे, हम बाबर के फैन हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात है अगर कामरान ने भी ये पॉइंट उठाया, दुरुस्त बात बिल्कुल है ये। और बात यही है कि आप कोशिश तो करें, कोशिश करनी चाहिए थी और कोशिश नजर आनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि हम बाबर की वजह से मैच हारे, लेकिन ऐसा क्यों है कि पॉइंट आउट वो हो रहे हैं? वजह यही है ना, अगर वो नॉट आउट नहीं आते, लोग कुछ के फैंस ये बोलेंगे कि यार हम लोग ये चाहते हैं कि शायद वो आउट हो जाते थे। आउट ही नहीं होते, कोशिश करते, एक एफर्ट नजर आता है कि जी आखिर तक बाबर आजम खेले, उन्होंने कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। पहली बॉल पे सिंगल नहीं लेते, खुद शॉट्स खेलते, कुछ नजर आ रहा होता। इस वजह से क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आया ना, वरना लोगों की कोई बाबर से दुश्मनी थोड़ी है। मैं, आप, कामरान, सब हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान जीते, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके गेम की वजह से उनको पसंद करते हैं। लेकिन जो स्टैट्स है वो झूठ नहीं बोलते हैं ना। 4 साल में 5 50s, कोई सेंचुरी नहीं, 26 27 का एवरेज, ये कोई ग्रेट प्लेयर का स्टैट्स नहीं दे रहे ना। आउट ऑफ फॉर्म बंदा होता है, एक सीरीज 2 सीरीज के लिए, 4 साल के लिए कौन आउट ऑफ फॉर्म होता है? अजान अवैस 4 इनिंग में नाकाम हुआ, सारी दुनिया डंडे लेके उसके पीछे पड़ गई है। एक प्लेयर को हम 4 साल तक भी तो खिला रहे हैं, और गलत नहीं खिला रहे। मैं बिल्कुल हामी हूँ इस चीज का कि हमें बाबर को मजीद मौके देने चाहिए, खिलाते रहना चाहिए, क्योंकि बदकिस्मती से हमें मिल भी नहीं रहे प्लेयर अपना। लेकिन उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि वो आगे बढ़कर खेले और टीम को मैच जितवाए। व्हाई नॉट? सेकंड मैच आ रहा है, करे मैच विनिंग सेंचुरी, डबल सेंचुरी करें यार। आजकल तो आपको पता है टेस्ट मैचों में कम बनती है, लेकिन डबल सेंचुरी तो वेस्ट इंडीज वाले प्लेयर ने तो पिछली जो सीरीज हुई थी श्रीलंका से, उसमें भी डबल सेंचुरी बनाई हुई है। तो करें, लोगों के मुंह बंद करें, टीम को मैच जितवाएं। बिल्कुल, और बाबर आजम ने एक मरतबा कहा भी था कि ग्राउंड में जवाब दूंगा। तो ये बेहतरीन वक्त है उनमें सारे सवालों के जवाब देने का और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीतने का। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच है उस पर बात करें। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बात की अजान अवैस की कि 4 इनिंग्स में वो नाकाम हो गए। ठीक है, कोई मसला नहीं है, 4 में हो गए, 6 में हो गए, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने गुज़िश्ता कई अरसे से देखा है कि जो प्लेयर्स PSL में परफॉर्म करके आ रहे होते हैं या कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में या फिर डोमेस्टिक वनडे कप में परफॉर्म करके आ रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क हो गया है, क्योंकि जो भी प्लेयर आ रहा है डोमेस्टिक से परफॉर्म करके भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका नहीं मिल रहा है मौका, लेकिन शायद फ़र्क इतना है कि वो इंटरनेशनल सतह पर आकर स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान, आपने सही पॉइंट आउट किया। ये मसला है। मुझे लग रहा है कि एक तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में चेंजेस भी बहुत ज्यादा होती हैं। एक साल एक सिस्टम होता है, फिर अगला सिस्टम आता है। और दूसरा, जो प्रोडक्शन हो रही है ना प्लेयर्स की, वो वैसी हो नहीं रही जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हो। या कोई, देखिए, बाबर आजम के बाद हमें कोई ऐसा बैट्समैन ही नहीं मिला कि कोई उनकी जगह लेने तो दूर की बात है, कोई 50% 40% भी बाबर आजम का हमें नहीं मिला। और 4 साल से हम इस इंतजार में है कि वो कोई सेंचुरी कर दे। ये एक बहुत तशवीशनाक बात है कि चलो, वंस होता है कभी कोई बाबर जैसा टैलेंट आता है, लेकिन आए तो कोई, अब तो काफी साल हो चुके। अब आप ये देखें इंडिया में क्या होता है। सचिन तेंदुलकर गए, विराट कोहली आ गए। विराट कोहली गए, अब दूसरा वो सूर्यवंशी तैयार हो रहा है वहां पे। तो आ रहे हैं टैलेंट, यंग लड़के नजर आ रहे हैं जो आके परफॉर्म करते हैं, टीम में जगह बना लेते हैं। हमारे यहाँ खासतौर पे बैटिंग में नहीं आ रहे लड़के। और जो आते हैं वो एक आध इनिंग खेलकर फिर वो बैठ जाते हैं। चाहे वो अब्दुल्ला फजल, खैर अभी तो इंजर्ड हुए हैं, अजान अवैस हुए हैं, शामिल को भी चांस मिले थे। मैं ये नहीं कहता ये प्लेयर बुरे, सब बेचारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं और इनको मौका और देना चाहिए। अभी इतनी साल साल 2-2 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर खेल कर आ रहे हैं तो 4-6 मैच में जज ना करें, इनको मौका भी पूरा दें। लेकिन जो एक ऐसा टैलेंट है ना, जैसे अभी हम सूर्यवंशी की बात करें, कि जो आया देखते ही लग रहा है कि यार क्या प्लेयर है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और खासतौर पे अगर हम बैटिंग की तो बात करें, बॉलर्स आप मुझे बता दें, भाग के स्पिन करने वाले बॉलर नहीं है हमारे पास। हम्म। स्पीड देख रहे हैं आप क्या है। चलो बिल्कुल। अभी माशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी इस मैच में रही, लेकिन ये भी तो देखो यार, ये नंबर 8 है वेस्ट इंडीज की टीम। इस वक्त ICC टेस्ट चैंपियनशिप में हम 9 पर हैं अभी। जब हम बड़ी टीमों से मैच खेलेंगे तो हमें और मसले होंगे। तो हमें एक्सप्रेस पेस वाले तलाश करने हैं। 2-3 लड़के अच्छे हैं, अली रजा वगैरह, लेकिन वो बच्चों से ही उम्मीद करना कि वो आएंगे आके विकेटें तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा, लेकिन ये एक सीरियस इशू है। स्पिनर में अभी हमें ढूंढने पड़ेंगे यंगस्टर जो लंबे अरसे तक खेल सके। और ऑलराउंडर कहाँ है हमारे पास, मुझे बताओ। हम्म। ऑलराउंडर है अच्छा? सब अपने आप को कहलाते हैं ऑलराउंडर, लेकिन कोई परफॉर्मेंस तो कोई ऐसी नहीं है। तो ये हम लोग लैग कर रहे हैं। बहुत अरसे से हमारे पास ऐसे वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बहुत आ नहीं रहे हैं हमारे पास। आप मुझे बता दें कि बाबर आजम के बाद हमने कौन सा नया एक स्टार प्रोड्यूस किया है जो कह सके कि पाकिस्तान क्रिकेट का फेस है। इवन बाबर आजम भी अब कहाँ है। पहले फैब 5 में उनको रखा जाता था, वो तो अब दूर दूर तक नजर आ रहे हैं कि रैंकिंग में हो या कहीं और। मुझे बता दें अगर मैं गलत कह। बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं आप है सलीम भाई, इमरान। लेकिन एक एक मसला ये भी है कि जब टेस्ट क्रिकेट आप खेलते हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या प्रायोरिटी है मुझे इस बारे में ज़ाहिर ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जो नज़र आता है उसमें ये कि हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं T20 क्रिकेट को, ज़्यादा कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब अगर दुनिया में सारी टीमें जो खेल रही हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की टीम जो है वो सबसे कम टेस्ट मैचेस खेलती है। इस वक्त भी पाकिस्तान ने इस चैंपियनशिप में 5 टेस्ट मैचेस कुल मिलाकर खेले हैं, छठा जो है वो शुरू होने वाला है। और अगर दीगर टीमें देखें तो साल में वो 12 टेस्ट मैचेस, 14-16 टेस्ट मैचेस खेल रही हैं। हमारी टीम 8 टेस्ट मैचेस खेलती है, 7 टेस्ट मैचेस, 6 टेस्ट मैचेस, 9 टेस्ट मैचेस। तो जितने मैचेस होंगे लंबे फॉर्मेट के अंदर, उतने आपको खिलाड़ी तैयार करने में मदद मिलेगी, क्योंकि T20 से आप जो है वो खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट जितनी होगी उतने ज़्यादा हमारे पास जो है वो खिलाड़ी अच्छे डेवलप होंगे। अभी तो शुक्र करें कम टेस्ट हो रहे हैं, जो परफॉर्मेंस है उसके बाद तो किसी भी करना चाहिए। इस साल तो फिर भी पहले से बनस्बत ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में ये मसला है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को मैं कहूंगा, साउथ अफ्रीका ने तो अपनी सीरीज तक कुर्बान कर दी थी अपने T20 के इवेंट के लिए। तो अब तरजीहात किसी की भी नहीं रही है टेस्ट क्रिकेट सिवाय इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। एशेस जो
खेलती हैं। ये जो पिछला मैच हुआ वेस्ट इंडीज में, आपने देखा था कितने लोग आए हुए थे मैच देखने के लिए, हम्म। खाली पड़ा हुआ था स्टेडियम। इवन इंडिया में अब इतने लोग मैच देखने नहीं आ रहे टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट तो अब हो गई है कम, लेकिन फिर भी कहते सब है, किसी से भी कहलवा लेंगे भाई टेस्ट क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे अच्छी। तो जब तक आप खेल रहे हो या जो खेल रहे हो उनमें तो एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म करें ना। और कुछ प्लेयर्स तो इनमें ऐसे हैं जो वाइट बॉल में इतना खेल भी नहीं रहे, जो यंगस्टर आए हैं इसमें हमारी टेस्ट टीम में, खासतौर पे बैटिंग में। तो उनको तो लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए, उनको तो कुछ करना चाहिए ना। लेकिन अब ये तरजीहात तो सबकी चेंज हो गई हैं, सब लोग यही चाह रहे होते हैं कि यार हम लोग वाइट बॉल खेलें। बहुत रेयर होता है कि कुछ प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी चीज एक शुरू की है कि इस साल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसमें जो रेड बॉल क्रिकेट है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, जो और जो फीस भी बढ़ाई जाएगी उनकी, और साल में जो पैसे मिलते हैं महीने के वो भी बढ़ाए जाएंगे। तो इससे कुछ ना कुछ उम्मीद है कि यंगस्टर्स और राग़िब होंगे। वरना इस वक्त जाहिर है पैसे कमाने के स्टाइल से अगर आप हिसाब से देखो तो फिर वो तो वाइट बॉल क्रिकेट ही आती है ना, लीग्स वगैरह, तो वहां लड़के चले जाते हैं। तो देखना पड़ेगा इस तरह से, लोगों को यंगस्टर्स को राग़िब करना पड़ेगा कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी आए। और तो दूसरा जब तक ये पाकिस्तान चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो सलीम भाई कोशिश, ज़ाहिर है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कोशिश की है कि रेड बॉल की तरफ फोकस हो, लेकिन खिलाड़ियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आपने अगर हीरो बनना है, आपने अगर लेजेंड्स की फहरिस्त में शामिल होना है, तो ये लीग क्रिकेट या T20 क्रिकेट से कोई भी लेजेंड्स की फहरिस्त में शामिल नहीं होता। आज हम जिन लेजेंड्स की बात करते हैं, जिस तरह आपने इंजमाम भाई का जिक्र किया, यूसुफ हैं, यूनुस हैं, सईद अनवर हैं, या फिर इमरान खान है, कोई भी हैं बड़े जो प्लेयर्स थे हमारे, उसमें वो रेड बॉल क्रिकेट में ही परफॉर्म करके लेजेंड बने हैं। तो ये चीज़ें भी खिलाड़ियों को आजकल सोचनी पड़ेंगी जो T20 क्रिकेट की तरफ फोकस करके बैठे हैं। देखिए T20 के जो क्रिकेट के स्टार्स होते हैं ना, वो बस थोड़ी दिन के लिए आते हैं ऊपर और फिर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलसल खेल रहा हो और बहुत अरसे तक परफॉर्म किया हो। जो खेल रहा होता है वो दूसरी तरफ की भी क्रिकेट खेल रहा होता है, तब जाके स्टार बनता है। लेकिन अगर कोई लड़का सिर्फ ये सोचे कि मैं T20 क्रिकेट खेल कर बन जाऊंगा बहुत बड़ा, तो वो आप सही कह रहे हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन बात यही है कि अब क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है, अब क्रिकेट है ही यही। तो उसमें जाहिर है बहुत मुश्किल है प्लेयर्स को रागिब रखना इस तरफ। और इसके लिए यही जो काम हो सकते थे जो पीसीबी ने किए हैं कि फीस वगैरह बढ़ा दी है, या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो इनकी है वो बढ़ा दी है, तो यही एक हो सकता है जिसकी वजह से रागिब किया जाए। क्योंकि देखें किसी भी तर्ज में अगर हम देख लें हमारी परफॉर्मेंस कहाँ बहुत अच्छी है। चलो वनडे में हम लोग जीते क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर नहीं आए थे, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो ओवरऑल तो हम लोग T20 में भी हाई। आईसीसी इवेंट अगर आप पिछले सारे देख लें हमारी क्या परफॉर्मेंस है, ब्रांड पाकिस्तान जो क्रिकेट की है वो ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुकी है, और इसका T20 में भी असर पड़ रहा है, जैसे पीएसएल में भी असर पड़ रहा है इसका। अब मैंने भी स्टोरी दी थी, आपने शायद नहीं देखी, उसमें मैंने मेंशन किया था कि जो 2-3 दिन पहले पीएसएल की मीटिंग हुई है उसमें जो हैदराबाद के किंग्स बैंक के ओनर हैं फवाद सरवर, उन्होंने काफी सख्त अल्फाज में कौमी टीम की परफॉर्मेंस में तनकीद की है। उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह अगर हारते रहेंगे तो फिर क्रिकेट हमारी बहुत नीचे चली जाएगी, और पीएसएल की ब्रांड भी उससे मुतासिर होगी। साथ में उन्होंने आकिब जावेद, माइक हेसन का नाम लेके कहा कि ये लोग इतने अरसे से टीम के साथ हैं, क्या इन्होंने किया है। और खासतौर पे आकिब ये भी बोला कि इन लोगों को मीडिया से बात करने का भी तरीका सिखाए वो, क्योंकि खुद ट्रस्ट नहीं होता ना। आपने देखा होगा हम्म। आकिब साहब का कोई एक इंटरव्यू एक आया था जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि अगर वो इतने मैच जीत ले तो यही बहुत बड़ी बात होगी। हम्म। तो ऐसा माइंडसेट के साथ जब आपके बड़े हो तो फिर तो नीचे प्लेयर्स पे भी क्या असर पड़ेगा। तो ये जो फवाद सरवर ने यहाँ पे मीटिंग में बातें की सबके सामने, दूसरे लोग भी करेंगे, तो ये चीज एक ऐसी जो नजर आ रहा है सबको। तो हमें अपने ब्रांड को अगर बचाना है पाकिस्तान क्रिकेट को, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी, देखना पड़ेगा। कप्तान तो बदल दिया ना भाई, शान हम्म। मसूद बहुत बुरा कप्तान था, मान लेता हूँ मैं, बहुत हारा हो, बदल दिया, बाबर आजम को लिया तो क्या जीत गया? अभी भी वही है। कल को आप बोलोगे रिकी पॉन्टिंग को कप्तान बना दे तो भी यही टीम होगी, तो भी नहीं जीतोगे भाई। जो रूट कॉज है वो चीजें देखे ना कि भाई मसाइल क्या है, किस वजह से हारे जा रहे हैं मुसलसल।
बिल्कुल, उसको रूट सॉल्व कर। कॉज़ की तरफ हमें देखना होगा कि क्या मसाइल हैं पाकिस्तान की टीम में, क्यों पाकिस्तान की टीम को वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश जैसी टीमों से भी अब टेस्ट क्रिकेट में शिकस्त हो रही है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आकर टेस्ट क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में पहला टेस्ट मैच गिनती के लोग आए थे देखने के लिए, ये भी आईसीसी के लिए भी कंसर्निंग है, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं पर भी टेस्ट मैच क्राउड जो है वो देखने नहीं आ रहा। इवन इंडिया में भी ग्राउंड्स हमें खाली नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आकर इस मुद्दे पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हमने जिक्र किया कि पॉपुलैरिटी जो है टेस्ट क्रिकेट की वो भी नीचे आ रही है, फैंस को भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट अब T20 क्रिकेट की तरफ है, लीग की तरफ है पैसा बनाने के लिए। सलीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, अभी कुछ दिन पहले एक खबर चली थी कि पाकिस्तान इंडिया का जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टेस्ट मैच हो सकता है। उसमें बासित अली ने भी कहा कि इस पर गुफ्तगू हो रही है, इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। आप बड़ी खबरें ब्रेक करते हैं, इस पर कोई डेवलपमेंट है कोई या फिर ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं अफवाह है या रूमर है, कोई इसमें सच्चाई वाली बात नहीं है? रूमर है। और आपको पता है जो हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूट्यूबर्स जो बन गए हैं बाद में, और दूसरे जो लोग हैं वो इस तरह की चीजें इसीलिए करते हैं कि थंबनेल अच्छा होगा तो व्यूज ज्यादा आएंगे। कोई ऐसी बात नहीं हुई इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में टेस्ट मैच के लिए। जो लोग आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है वो आपके साथ 5 दिन का मैच खेलेंगे, लॉजिकली आप मुझे बता दें। कुछ ऐसा नहीं। एक तरीका है कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता अगर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, तो फिर इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा होता तो आ जाते। लेकिन जो परफॉर्मेंस है माशाल्लाह के 9 टीमों में 9 नंबर पर है मैं, तो इसका भी कोई चांस नहीं है, तो भूल जाएं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंग्लैंड ने कहा था एक दफा कि भाई हमारे मुल्क में आके टेस्ट खेल लो, हम आपका मैच करा देते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत पाकिस्तानी है और इंडियन भी है, माल बनाते। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑफर की थी हमारे मुल्क में आप दोनों आगे टेस्ट खेल लो, क्योंकि वहां भी बहुत इंडियन पाकिस्तानी, बहुत पैसा बनता। लेकिन ऑफिशियली ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करा हुआ है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि पाकिस्तान के साथ कोई बायोलेटरल सीरीज नहीं होनी, ना सिर्फ क्रिकेट या किसी भी गेम में। सिर्फ आईसीसी या दूसरे जो इवेंट होते हैं एशियन के दूसरे, वहां पर खेल लेते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे ही आपने देखा होगा क्रिकेट में वर्ल्ड कप के कप में होता है, और वो भी आखिर तक लटका के रखते हैं ये लोग कि हाँ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फिर जाके बताते हैं। तो टेस्ट का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है मेरा ख्याल है। आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब शायद कुछ हो, लेकिन अभी तो कोई ऐसा आइडिया लग नहीं रहा जो हालात लग रहे हैं बिल्कुल, दोनों और मुल्कों को। इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी और आईसीसी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी कम हो गई। इंडिया पाकिस्तान का अगर टेस्ट मैच हो तो इसको बहुत ह्यूज बूस्ट मिल सकता है। टेस्ट क्रिकेट को 2007 के बाद से आई थिंक दोनों टीमों के दरमियान जो है वो कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ। लेकिन अभी तक क्या ये करना सिर्फ, है? जिस तरह सलीम भाई ने कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और हो सकता है कि इसमें कोई डेवलपमेंट आगे ना हो। पाकिस्तान के वाइट बॉल जो क्रिकेटर्स हैं उनकी फ़िटनेस पर भी काम हो रहा है लाहौर में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, और आजकल बड़ी मीडिया टॉक्स भी हो रही हैं। फ़खर जमान ने कल एक स्टेटमेंट दी जो बड़ी हैरान थी कि मुझे अगर कोई यंगस्टर रिप्लेस कर सकता है तो वो आके कर ले, अगर किसी में दम है तो। फ़खर जमान का पहले स्टेटमेंट सुनते हैं, फिर प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आकर पाकिस्तान की जो वाइट बॉल क्रिकेट है उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। आपने सही कहा कि हम 2022 तक काफ़ी टूर्नामेंट्स में अच्छा खेले हैं, फाइनल्स तक भी पहुँचे हैं, सेमीफाइनल भी इवन जीते भी। और उसके बाद तो ये जो फेजेज़ है ये आपको टीमों पे भी आते हैं, इवन हमारी ज़िंदगी में भी हम लोग देखते हैं। आप अच्छे और बुरे टाइम से गुज़रते हैं, तो हम अगर इसको यही समझे कि यार ये जो 2022 से जो ऑनवर्ड्स जो कुछ साल रहे हैं, ये एक लर्निंग फ़ेज़ को अगर इसको हम समझें। लेकिन मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ इवन डोमेस्टिक सर्किट भी जो उसमें जो चेंजेस आई है, और जो जिस तरीके से टैलेंटेड प्लेयर्स पे काम हो रहा है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे जा रही है। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारा जो एक बुरा फेज़ था जिसमें हम लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब मैचेस उस तरह नहीं जीते जिस तरह 2022 तक जीत रहे थे, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो जो है ना इंशाल्लाह ये 2026 ख़त्म होने से पहले पहले ख़त्म होगा, और हम आगे जो है आप लोगों को बहुत कुछ जीत के दिखाएंगे। और दूसरी बात आपने साउथ अफ्रीका की बिल्कुल मेरी बड़ी अच्छी यादें हैं साउथ अफ्रीका में। और वैसे भी मेरी जो टेक्निक है तो इसको बाउंसी विकेट ज़्यादा सूट करती है, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और इवन जो रिसेंटली भी मैंने कुछ मैचेस मिस किए हैं तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं अपने आप को फुली रिकवर करूँ।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने फ़खर जमान की बात सुनी, नसीम शाह जो कि ये एतराफ़ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है उसमें डिक्लाइन आया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फ़िटनेस पर काम किया जा रहा है, बॉलिंग स्टैंडर्ड्स पर काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम अब आने वाले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। नसीम शाह ने क्या कहा, पहले ये सुनते हैं और फिर सलीम भाई से गुफ्तगू शुरू करेंगे। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परफॉर्मेंस हमारी ऑब्वियसली ज़ बॉलिंग यूनिट उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि अगर बॉलिंग यूनिट की परफॉर्मेंसेस देखिए तो जिस तरह की क्रिकेट फास्ट हुई है, जैसे आजकल ओडीआई क्रिकेट में आप देखो तो 300 प्लस रन्स होते हैं, 350 स्कोर होते हैं, और अगर आप टी20 में देखो तो टी20 में भी 200 प्लस स्कोर होते हैं। और 200 प्लस स्कोर का मतलब ये हुआ कि आपकी ऑलरेडी आपकी जो इकॉनमी है वो 10 होगी, राइट। तो मुझे लगता है कि जिस तरह क्रिकेट चेंज हो रही है तो उस हिसाब से हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने पहले जिस तरह किया हुआ है तो उस टाइम पे क्रिकेट ये वाली नहीं थी जो आजकल हो रही है। तो हमें ये लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है, क्योंकि हमें ये आदत नहीं है कि ये 200 रन्स हो रहे हैं आजकल टी20 में। और जैसे ओडीआई क्रिकेट है तो दुनिया आजकल 300-350 की तरफ जा रही है, इवन कुछ टीम तो 400 की तरफ भी जा रहे हैं। नसीम शाह की बात आपने सुनी। सलीम भाई, एक तरफ हम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, दूसरी तरफ जो वनडे वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी का सिलसिला भी जारी है। सो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड जो कोशिश तो कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैचेस, वनडे मैचेस पाकिस्तान टीम को खिलाए जाएं। आप क्या देखते हैं 2027 में, क्योंकि 2022 के बाद से हमारे जो आईसीसी इवेंट्स हैं उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो अभी तक की प्लानिंग को मद्देनज़र रखते हुए आप समझते हैं कि बेहतर रूट पर जा रही है पाकिस्तान की टीम? कोशिश तो कर रहे हैं इमरान, और देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी होती है। जब कोई सीरीज होगी तो उसमें परफॉर्मेंस सामने आएगी। जो फखर जमान की आपने अभी जो वीडियो चलाई, फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो बेखौफ क्रिकेट खेलता है, जो अपने लिए नहीं खेलता, जो टीम के लिए खेलता है। वो चाहे जीरो पे आउट हो जाए, उसको जो इंटेंट है वो पहली बॉल से नजर आ रहा होता है कि यार मुझे टीम के लिए कुछ करना है, ये नहीं कि अपने रिकॉर्ड बनाने हैं, मुझे अपने इतनी सेंचुरियां करनी है। वो बंदा टीम के लिए खेलता है, जो हमारे पास ऐसे प्लेयर कम है। और वो ऐसा प्लेयर है जो वनडे में 200 कर सकता है, पहले भी किए। उनको हमें बिल्कुल रखना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। और अच्छी चीज है कि वो फिट हो गए जिस तरह वो बता रहे थे। और वर्ल्ड कप में मुझे पूरा इंशाल्लाह यही लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और उनको चांस हमें देना चाहिए। साथ में नसीम जो बहुत ऑनेस्ट बात कर रहे थे और बहुत अच्छी बात उन्होंने की, बिल्कुल ऐसा ही है कि क्रिकेट चेंज हो गई है। अब तो 200 क्या 250 रन भी बन जाते हैं अब तो। और ये वनडे में 350-400 जा रहे हैं लोग, आगे आगे जा रहे हैं। हम लोग अभी भी पीछे की क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा अभी तक है ना माइंडसेट वही माजी वाला है। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें अच्छे प्लेयर तैयार करने पड़ेंगे, तलाश करने पड़ेंगे ये वाइट बॉल क्रिकेट में बेखौफ क्रिकेट वाले। और उनको हमें एतमाद देना पड़ेगा कि यार अगर तुम फ्लॉप भी हो गए तो भी तुम खेलते रहोगे। और उसके बाद उनको मुसलसल मौके दे, उनको बोले कि यार ये 6 महीने तुम्हारे, 3 सीजन तुम खेलोगे, आप देखिएगा वो आपको परफॉर्म करके देंगे। सलीम भाई, तो क्विकली अभी बताइएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब डोमेस्टिक में एक वनडे टूर्नामेंट भी शेड्यूल किया है वर्ल्ड कप से पहले, उसका कितना फ़ायदा होगा वनडे वर्ल्ड कप से पहले? यार क्रिकेट तो जो भी हो उसका फायदा होता है, लेकिन उस वनडे टूर्नामेंट की वजह से हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। लेकिन क्रिकेट जो भी हो रही होती है उसका चलो फायदा होता है, नजर आ जाएंगे सेलेक्टर्स को भी कि यार कौन से अपकमिंग प्लेयर्स भी हैं या जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उनकी कितने पानी में क्या उनकी परफॉर्मेंस है। कंडीशंस का जमीन आसमान का फर्क है। वैसे तो वर्ल्ड कप 3 मुल्कों में होना है, लेकिन ज्यादातर मैच साउथ अफ्रीका में है, पाकिस्तान के बड़े मैचेस वहीं होने हैं। जब शेड्यूल आएगा तो कंफर्म होगी ये बात। वहां की पिचेस अभी जैसे फखर ने भी बात बोली कि बाउंसी पिचेस होंगी। तो आपने देखा कि जहां पर इतनी थोड़ी सी मुश्किल पिच हुई थी हमारी टीम का क्या हाल हुआ। चलो टेस्ट था या जो था, प्लेयर तो आधे से ज्यादा वही है ना। तो जब इस तरह की बाउंसी पिचेस होगी उसमें हमारी क्या परफॉर्मेंस होगी, ये थोड़ा सा अभी से इसको सोचना चाहिए, अभी से प्लानिंग करनी चाहिए। कोई सीरीज वगैरह अगर है
रखे, नहीं है तो प्लेयर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजे, कुछ करें, कुछ ना कुछ करें। एक अच्छा बिल्कुल। प्लान बन और रहा था क्योंकि ज़ाहिर है 3-4 टूर्नामेंट से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ खास प्लानिंग 2027 के वर्ल्ड कप के लिए करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका वक्त देने के लिए, और उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम दूसरा टेस्ट मैच भी जीते और पाकिस्तान की टीम वनडे वर्ल्ड कप 2027 में भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।